जब भी हम भगवान शिव की कोई छवि देखते हैं या उनके बारे में सोचते हैं तो एक तस्वीर आंखों के सामने जरूर आती है। शिव और उनके साथ बिल्कुल सामने बैठा एक शांत सा बैल, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये बैल सिर्फ उनकी एक सवारी नहीं है, ये तो एक ऐसे भक्त की कहानी है जिसने अपने भाग्य को ही बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों हमेशा एक बैल भगवान शिव की निगरानी में रहता है। चलिए आज इसी रहस्यमयी और बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी को जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि से, जिनका नाम था शिलादाद। और उनकी एक कह सकते हैं एक बहुत गहरी, एक असंभव इच्छा थी। देखिए, ऋषि शिलाद एक समर्पित ब्रह्मचारी थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी उन्हें एक चिंता खाई जा रही थी कि उनका वंश तो उन्हीं के साथ खत्म हो जाएगा। और उन्हें सिर्फ एक बेटा नहीं चाहिए था, नहीं, उन्हें एक ऐसा बेटा चाहिए था जो अमर हो, जिसे कभी मृत्यु का सामना ही न करना पड़े। और यहाँ से शुरू होती है उनकी अटूट लगन की कहानी। आप सोचिए, सबसे पहले उन्होंने देवराज इंद्र के लिए कठोर तपस्या की, लेकिन इंद्र ने कहा कि वो अमर संतान का वरदान नहीं दे सकते। अब कोई और होता तो शायद हार मान लेता, पर शिलाद नहीं। इंद्र ने ही उन्हें रास्ता दिखाया, भगवान शिव का। और बस शिलाद ने पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ी और कठिन तपस्या शुरू कर दी, इस बार महादेव को प्रसन्न करने के लिए। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा, वो चमत्कारी पल जहां शिलाद की इतनी बड़ी तपस्या का फल उन्हें मिलने वाला था। उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने शिलाद को जो वरदान दिया वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शिव ने कहा कि वो खुद स्वयं शिलाद के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान चल रहा था और उसी यज्ञ की ज्वालाओं से एक बहुत ही सुंदर बालक बाहर आया। ऋषि शिलाद ने उस बालक का नाम रखा नंदी। ये सचमुच भगवान शिव का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा था। लेकिन कहते हैं ना, हर खुशी हमेशा नहीं रहती। इस अपार खुशी के साथ ही एक बहुत बड़ा संकट भी आने वाला था। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आता है जो इस दिव्य बालक के जीवन पर ही सवाल खड़ा कर देता है। हुआ ये कि जब नंदी सिर्फ 7 साल के थे, तब 2 बहुत पहुंचे हुए ऋषि मित्र और वरुण शिलाद के आश्रम में पधारे। और उनके आने के साथ ही सब कुछ बदलने वाला था। नंदी ने भी एक अच्छे बेटे की तरह उनका खूब आदर सत्कार किया। सब ठीक था, पर जब वो जाने लगे तो उन्होंने ऋषि शिलाद को तो लंबे और सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन जैसे ही नंदी की बारी आई वो एकदम खामोश हो गए। और उनकी ये खामोशी कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रही थी। शिलाद ने घबराकर जब वजह पूछी तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने शिलाद के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने कहा, ये बालक अल्पायु है, इसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। सोचिए, ये सुनना किसी पिता के लिए एक वज्रपात जैसा ही था। तो अब देखते हैं कि इस भयानक भविष्यवाणी के बाद क्या हुआ। एक तरफ पिता का दिल पूरी तरह टूट चुका था, तो दूसरी तरफ उस छोटे से बेटे का विश्वास अटूट था। ये सुनकर ऋषि शिलाद का कलेजा फट गया। वो फूट फूट कर रोने लगे। जिस बेटे को उन्होंने अमरता की कामना से पाया था, आज उसी के भाग्य में सिर्फ 1 साल की जिंदगी लिखी थी। पर वो छोटा सा बालक नंदी, वो बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि उसने अपने रोते हुए पिता को संभाला, उन्हें हिम्मत दी और कहा, पिताजी, आपने मुझे भगवान शिव के वरदान से पाया है, तो मेरी रक्षा भी वही करेंगे। मतलब उस छोटी सी उम्र में इतना विश्वास अद्भुत था। और यही विश्वास लेकर वो छोटा सा बालक नंदी भुवन नदी के किनारे पहुंच गया। और वहां उसने इतनी कठोर, इतनी तीव्र तपस्या शुरू की कि उसकी भक्ति की गूंज ने स्वयं महादेव का ध्यान अपनी ओर खींच ही लिया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस शिखर पर, जहां नंदी की अटूट भक्ति को एक ऐसा दिव्य इनाम मिलता है जो सिर्फ उसका भाग्य नहीं बल्कि सब कुछ बदल कर रख देता है। परम वरदान। जी हाँ, भगवान शिव एक बार फिर प्रकट हुए अपने उस नन्हे भक्त की पुकार सुनकर। और यही था कहानी का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़। और इस बार शिव ने नंदी पर वरदानों की जैसे बारिश ही कर दी। उन्हें क्या क्या मिला? सबसे पहले अमरता, जन्म और मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए मुक्ति,
फिर शिव ने उन्हें अपने ही जैसा एक दिव्य रूप दिया और एक बैल का चेहरा, उन्हें अपना वाहन यानी अपनी सवारी बनाया, और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने गणों का प्रमुख भी बना दिया। तो ये वाहन का मतलब क्या है? संस्कृत में वाहन का मतलब है वो दिव्य प्राणी जो किसी देवी या देवता की सवारी होता है। तो अब नंदी सिर्फ एक भक्त नहीं थे, वो तो भगवान शिव के सबसे करीबी, उनके शाश्वत साथी बन चुके थे। और यही वो वजह है कि आज भी आप किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे तो नंदी हमेशा अपने स्वामी, अपने भगवान की ओर देखते हुए बैठे मिलेंगे। ऐसी मान्यता है कि शिव अक्सर गहरे ध्यान में रहते हैं, इसलिए भक्त अपनी प्रार्थनाएं, अपनी मुरादें नंदी के कान में कहते हैं और नंदी उन्हें महादेव तक पहुंचाते हैं। तो नंदी की ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति कि वो भाग्य की लिखी लकीरों को भी बदल सकती है। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर भक्ति में नियति को बदलने की ताकत है, तो फिर भाग्य का असली मतलब क्या है?